बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है आज नामांकन होना है। पार्टी कार्यालय पर लगातार सुबह से ही मंत्रियों और विधायकों समेत जो जिला अध्यक्ष हैं उनका आना शुरू हो गया है। कई सारे मंत्री जो है आ चुके हैं, अभी कई आने बाकी हैं। वहीं अगर हम महामंत्री विनोद तावड़े की बात करें तो वो 12 बजे जो है उनकी फ्लाइट जो है लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उसके बाद जो है वहाँ से सीधे जो है यहाँ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद 1 से 3 बजे के बीच तक जो है नामांकन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो है नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद फिर जो है कल जो है 14 तारीख को उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इस दौरान जो मंत्री अभी कार्यालय पर आए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक माननीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में 2 से 3 के बीच में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पंकज चौधरी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, क्या हम लोग माने, क्योंकि अब वो वहां से टेक ऑफ कर चुके हैं लखनऊ कुछ ही क्षणों में आपके सामने नामांकन की तस्वीर साफ होगी। आप सबने सदा सहयोग किया है, आगे भी जनहित के कार्यों में भाजपा को आप सहयोग करते हैं। शुभकामनाएं। प्रस्तावक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। आपके सामने सभी तस्वीरें सामने उपस्थित होंगी। आप सब यहाँ पर आप सब स्पष्ट हो जाएगा और कुछ ही क्षणों की बात। अंतिम सवाल, ओबीसी और कुर्मी चेहरे पर ही बीजेपी दाव लगाने जा रही है 27 के चुनावों को लेकर। सारे समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने 19 वर्षीय अपने गठन काल से काम कर रही है। उसमें सामान्य समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज का हर वर्ग भरपूर योगदान करता है, आगे भी करेगा। गोरखपुर और महाराजगंज का कॉम्बिनेशन काम करेगा। पूरे प्रदेश के 98 जिला इकाइयां हैं, सबका कॉम्बिनेशन योगदान करेगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। महेंद्र नाथ पांडे, चुनाव अधिकारी जो सबको संभाल रहे हैं। देखिए, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। अभी भारतीय जनता पार्टी में नॉमिनेशन होगा और चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी जो पूर्व हमारे मंत्री भी रहे, पूर्व अध्यक्ष भी रहे, वो चुनाव अधिकारी हैं। तो बाकायदा नॉमिनेशन होगा 2 बजे से। फिर उसके बाद जितने लोग नॉमिनेशन करेंगे पर्चों की जांच होगी। 1 से अधिक नॉमिनेशन करेंगे तो उसमें पर्चों की वापसी होगी। अगर पर्चों की वापसी में लोग बच जाएंगे, 1 से अधिक लोग प्रत्याशी बने रहेंगे तो उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद उसमें जो जीतेगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा। और यदि अगर एक ही जने रहे, एक ही व्यक्ति रहे तो फिर उनको डिक्लेरेशन होगा, लेकिन डिक्लेरेशन कल होगा। और एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने का काम करती है, जिला अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक इसी तरह के चुनाव करती है। लेकिन नया प्रदेश अध्यक्ष आज से प्रक्रिया के बाद कल तक के निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। कुछ उम्मीद तो जगाई होगी किसने कौन बन सकता है क्या? ये तो देखिए नहीं पता है, क्योंकि चूंकि चुनाव हो रहा है इसलिए पार्टी किसी एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर रही है। पर्यवेक्षक आए हुए हैं, बाकायदा नॉमिनेशन हो रहा है, तो उसका पहले से कुछ पता नहीं लगा सकता कौन बनेगा। जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नज़ारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी और हम भी बाहर आकर के देंगे। पार्टी की परिषद की भी बैठक है जिसमें पूरे प्रदेश से जो परिषद के इसमें सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया है। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। तो आज उसका पर्चा दाखिला है, तो उस पर्चा दाखिला में हम सब लोग आए हैं एक पार्टी का सिपाही, एक कार्यकर्ता बनकर, कि एक नए अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल उज्जवल हो, सफल हो और 2027 में
एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, ऐसा हम शुभकामना के साथ। क्या लगता है 2027 कमान किसके हाथ में दिया जाए? अभी चुनाव अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार चल रही है और अभी आज हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। धन्यवाद। अब किसका है, अब तो अभी मैं आ रहा हूँ तो अभी पता चलेगा किसका पर्चा दाखिला हो रहा है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।